फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने करंट अफेयर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बजट लेकर आई हूँ। आप सभी जानते हैं कि हम बजट की एक वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं। कल वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने जो बजट का इतिहास है यानी शुरुआत कहाँ से हुई थी और अब की बार जो बजट पेश किया है उसके मतलब मेन पहलू क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने इससे पीछे वाली वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। तो हमारा जो बाकी के टॉपिक रहते थे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 7 चीजें हैं उनके ऊपर बजट का ज्यादा प्रभाव पड़ा, यानी 7 चीजों को ज्यादा विकास करना है, तो उसके अंदर एक हम कर चुके। ठीक है, बाकी की जो 6 हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वाला जो टॉपिक है आपका, ये आने वाले जो इस साल के अंदर जितने भी एग्जाम आपके आएंगे, आने वाले सभी एग्जाम के लिए ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी लेवल तक का हर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो एक टॉपिक है, कम से कम इसे तो हम अच्छी तरह से पढ़ ही सकते हैं क्योंकि पता है ये पूरे एक साल चलने वाला है। तो इस टॉपिक को एक बार में ही ऐसा पढ़ लो कि एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम के अंदर ना छूटे। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। यहाँ पे देखिए भाई, मैंने आपको प्राथमिकताएं बताई थी ना कि 7 चीजों को प्राथमिकताएं मिली हैं। उसके अंदर पहली क्या थी, समावेशी विकास था ना बजट के अंदर, वो हम कुछ कर चुके थे। इसका 1-2 पॉइंट रहता है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और जो बाकी की आपकी प्राथमिकताएं हैं यानी कितनी और हैं, तो वो भी सारा हम पढ़ेंगे। तो अभी देखो भाई, यहाँ पे क्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास। जो समावेशी विकास था उसका एक पहलू ये भी है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास पर भी ध्यान दिया गया है। तो इसके अंदर क्या किया जाएगा, एक तो सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047, यानी 2047 तक क्या है, सिंपल रूप में बताएं आपको तो 2047 तक एनीमिया बिल्कुल खत्म करना है। ठीक है, यही मेन टारगेट है 2047 तक, ये याद रखना है। सिकल सेल एनीमिया, पहली बार तो एनीमिया होता क्या है भाई, एक तो है ना जनजातीय जो होते हैं उनकी मतलब उनका रोग होता है। इसमें क्या होता है, खून की एक तो कमी हो जाती है एनीमिया में, पता है आप सभी को। और जो आपकी आरबीसी है ना, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स हैं, वो हसिया का रूप ले लेती है। ठीक है, हसिया का रूप ले लेती है। तो इसी को खत्म करने का एक मिशन तैयार किया गया है कि इसको कैसे आगे बढ़ने से रोका जाए और इसको खत्म किया जाए। तो यहाँ पे क्या है, मेन क्वेश्चन यही बनेगा यहाँ से कि कब तक टारगेट रखा गया है, 2047 तक। नेक्स्ट है जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान, यानी हर जगह पे शिक्षा के लिए और ट्रेनिंग देने के लिए संस्थान बनाए जाएंगे। तो ये भी आपका क्या है, इसका पहलू है। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, यानी अब तो क्या है, किसी भी लाइब्रेरी में जाते हैं, बुक्स उठाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अब क्या होगा, आगे से उसको भी डिजिटल किया जाएगा। ठीक है, तो लाइब्रेरियां भी क्या बनेंगी, डिजिटल बनेंगी। तो एक ये हो गया इसका। उसके बाद सेकंड नंबर पर प्राथमिकता क्या है, अंतिम छोर पर पहुंचना। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि अंतिम छोर पर पहुंचने का मतलब है भारत के किसी भी कोने में कोई है, कोई भी, तो उस तक अपनी सारी योजनाएं पहुंचाना, ये है अंतिम छोर तक पहुंचना। क्लियर। इसमें क्या है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम बनाए हैं भाई। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत क्वेश्चन सीधा सीधा ये आएगा, इसके तहत कितने नए ब्लॉक को शामिल किया है, 500 ब्लॉक। क्लियर। उसके बाद है प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन, इसमें क्या है, पीवीटीजी की फुल फॉर्म देखो पहले, पर्टिकुलरली वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप, यानी कि जो जनजातीय ग्रुप हैं। पहली बात, ये जनजातीय ग्रुप बने कब थे, एक तो ये डेबर आयोग की सिफारिश पे बने थे, ये वाला स्टैटिक जीके के अंदर आ जाएगा, किस आयोग की सिफारिश पे, डेबर आयोग की सिफारिश पे। दूसरा कब बने थे, 1973 के अंदर। उसमें क्या किया था, इनको एक अलग से ग्रुप बना दिया था। ठीक है, क्या बना दिया था, अलग से ग्रुप बना दिया था। इसकी जो संख्या है अभी वर्तमान में कितने ग्रुप हैं, ये 75 ग्रुप है। कितने हैं, 75। सबसे ज्यादा कहाँ है, उड़ीसा के अंदर। कहाँ पे है ये वाले ग्रुप सबसे ज्यादा, उड़ीसा के अंदर। तो मेन पॉइंट है, पीवीटीजी की फुल फॉर्म भी पूछ ली जा सकती है आपसे, तो इसको भी अच्छे से पढ़ना। डेबर आयोग की सिफारिश पे बने थे, तो इनका विकास करना ये आएगा आपका प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के तहत। ठीक है, जो जनजातीय समूह होते हैं उनका विकास करना। नेक्स्ट है ऊपरी भद्रा योजना। ऊपरी भद्रा योजना के अंदर क्या है भाई, पहली बात क्वेश्चन क्या आएगा, ऊपरी भद्रा योजना कहां से शुरू है, कर्नाटक से। कहां से है, कर्नाटक से।
कर्नाटक के अंदर जो सूखा पड़ता है उसको रोकने के लिए कितने का बजट तैयार किया गया? 5300 करोड़ रुपए का। ठीक है, ऊपरी भद्रा योजना है, कहाँ की योजना है? कर्नाटक की। और कर्नाटक के अंदर सूखा रोकने के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट है? 5300 करोड़ रुपए का। हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत श्री यानी भारत साझा पुरालेख निधान। भारत साझा पुरालेख निधान, इसके अंदर क्या किया जाएगा? जो भी आपके जैसे पुराने शिलालेख है ना, तो इनको डिजिटल किया जाएगा ताकि आने वाले फ्यूचर के अंदर भी ये हमारे पास रह सके। क्योंकि अगर किसी चीज को डिजिटल कर दिया, सिंपल सी बात है, गूगल पे डाल दिया किसी चीज को, तो वो लाइफ टाइम के लिए हमारे पास रहेगी ना। तो वही बात है, भारत साझा पुरालेख निधान के अंदर क्या है? जो पुराने अभिलेख हैं उनको क्या किया जाएगा? डिजिटल। कौन सी योजना के तहत? भारत श्री योजना के तहत। कौन सी योजना? भारत श्री। बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, वो पता नहीं फायदा होगा नहीं होगा, लेकिन ये योजनाएं हमारे एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद हैं, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं योजनाओं में से क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा प्राथमिकता किसको दी गई? अभी तीसरे नंबर पे अवसंरचना व निवेश। अवसंरचना और निवेश क्या होता है भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए और इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा, तो उसके लिए भी प्राथमिकता दी गई है। पहला पॉइंट क्या है? पूंजीगत व्यय पर ध्यान दिया जाएगा भाई। पूंजीगत व्यय कितने करोड़ का? 13.7 लाख करोड़ का। कितने का? 13.7 लाख करोड़। पूंजीगत व्यय क्या होता है? जैसे देखो, सपोज करो अगर मान लो सरकार किसी ऐसे काम में पैसा लगा रही है कि वो उसके पास वापस नहीं आना, तो वो नहीं होता। लेकिन सरकार किसी ऐसे काम में पैसा लगा रही है कि वो पैसा घूम फिर के वापस से सरकार के पास आएगा, वो होता है पूंजीगत व्यय। जैसे एग्जांपल के तौर पे सिंपल सी बात है, किसी भी जॉब है, कोई भी जॉब, सरकार उनको सैलरी दे रही है, टीचर्स की लगा लो, सरकार उनको सैलरी दे रही है, क्या वो सैलरी सरकार के पास वापस आएगी? नहीं आएगी। एक तरफ सरकार क्या कर रही है? सरकार ने टोल टैक्स बना दिया, तो टोल टैक्स बनाने के बाद जब वो टोल वसूल किया जाएगा तो वो किसके पास जाएगा? सरकार के पास जाएगा। ठीक है, तो वो होता है पूंजीगत व्यय, यानी पैसे से पैसा बनाना। ठीक है, इसके अंदर क्या है? कितने का? अभी 13.7 लाख करोड़ का। और ये जीडीपी का कितने परसेंट है? 4.5%। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से याद करना। जीडीपी का कितने परसेंट है? 4.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई? रेलवे बजट। रेलवे बजट कितना रखा है अब की बार? 2.40 लाख करोड़ रुपए। कितना रखा है? 2.40 लाख करोड़ रुपए। याद कैसे करोगे कि आजकल है ना, बस 2-4 लोग ही ट्रेन से जाते हैं, बाकी बसों से। ट्रिक है, ये मत सोचना कि 2-4 ही जाते हैं, रेल में ज्यादा सवारी होती है, लेकिन वैसे ये 2-4 लोग ही ट्रेन में। ठीक है, 2-4। ठीक है, 2.40 लाख करोड़ का किसका बजट है? रेलवे का। नेक्स्ट है शहरी अवसंरचना विकास निधि। इसके अंदर क्या है भाई कि शहरों का भी विकास किया जाएगा, और उसका जो प्रबंधक है वो किसको बनाया गया है? राष्ट्रीय आवास बैंक को। किसको? राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रबंधक, मतलब ये देखा रेखी करेगा उसकी। इसके अंदर आपके टायर 2 और टायर 3 के शहर शामिल किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्राथमिकता 4। इसके अंदर क्या है? सक्षमता सामने लाना। किसी के अंदर कोई काबिलियत है उसको सामने लेके आना, तो ये है आपका प्राथमिकता नंबर 4। इसके अंदर क्या है? आईगोट कर्मयोगी मिशन कर्मयोगी ट्रेनिंग। मिशन कर्मयोगी ट्रेनिंग का मतलब है जो भी आपके, यूं लगा लो जैसे जो टीचर होता है ना, उसको भी ट्रेनिंग देना। कोई किसी काम में पहले लगा रखे हैं, कोई प्रशिक्षक लगा रखे हैं, उनको फिर से ट्रेनिंग देना, उनको और कुशल बनाने के लिए, तो ये बात आएगी आपकी आईगोट कर्मयोगी मिशन के तहत। ठीक है, कोई पहले काम में लगा हुआ है उसको और भी प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना। ठीक है, नेक्स्ट है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए कितने सेंटर बनाए जाएंगे? नए 3 सेंटर। कितने सेंटर बनाए जाएंगे? 3 सेंटर। याद रखना अच्छे से। पैन कार्ड, जो आपका पैन कार्ड होता है ना भाई, अब क्या बना दिया कि अगर कोई बिजनेसमैन है, किसी को बिजनेस करना है, तो पैन कार्ड ही उसका पहचान पत्र होगा। जैसे आधार कार्ड वगैरह है, इनकी कोई जरूरत नहीं रहेगी, तो पैन कार्ड ही क्या होगा? पहचान पत्र। नेक्स्ट है ई न्यायालय। ई न्यायालय होते हैं जो इनके ऊपर कितने करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा? 7000 करोड़ रुपए का। ठीक है, 7000। नेक्स्ट 5G एप्लीकेशन का विकास करने के लिए, जो 5G एप्लीकेशन आपकी, उनका विकास करने के लिए कितनी नई प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं? 100।
किया जाएगा, मतलब ठीक है, कितनी नई प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा, 100 का। और 5G जो है वो कब से शुरू हुआ था, ये डेट भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 अक्टूबर 2022 को। कब शुरू हुआ था 5G, 1 अक्टूबर 2022 को। नेक्स्ट प्राथमिकता 5 क्या है भाई, हरित विकास, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा बल इसी पे दिया गया है, जितने सारे पॉइंट है सारे इसी के हैं, ठीक है। तो हरित विकास पे बल दिया गया। पहला है मिशन लाइफ। मिशन लाइफ किस लिए है भाई, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा, मिशन लाइफ किस लिए है, लोगों की लाइफ बचाने के लिए या किसी और चीज को, तो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है, पर्यावरण को बचाने के लिए क्या है, मिशन लाइफ। उसके बाद जलवायु पंचामृत योजना। पंचामृत योजना क्या है भाई, ये है ना, अगर जैसे स्टेट वाइज पूछ ली जाए तो ये यूपी की योजना भी है, उसके अंदर गन्ने की है, लेकिन अगर मतलब सेंटर वाइज पूछी जाए तो ये जलवायु परिवर्तन के लिए है, ठीक है। पंचामृत योजना किसके लिए है, जलवायु परिवर्तन के लिए। जो COP 26 हुआ था ना आपका ग्लासगो के अंदर, उसके अंदर पीएम ने क्या किया था, इसको पेश किया था, तो ये वाला यहां से हो जाएगा। पंचामृत किसके लिए है, जलवायु के लिए। अगर स्टेट की पूछी जाए तो ये गुजरात की है, सॉरी गुजरात की नहीं, यूपी की है, गन्ने के लिए। उसके बाद COP 26 ग्लासगो में हुआ था, COP 27 मिस्र के अंदर भी, ठीक है। नेक्स्ट है हरित हाइड्रोजन मिशन। हरित हाइड्रोजन मिशन का जो मतलब बजट रखा है वो कितना रखा है, 19,700 करोड़ रुपए। कितना, 19,700 करोड़ रुपए। 2030 तक 5 मीट्रिक मिलियन टन वार्षिक उत्पादन किया जाएगा हाइड्रोजन का, ठीक है। याद रखना है ये वाला डाटा कि 2030 तक, कब तक का टारगेट है, 2030। एनीमिया का कब तक था, 2047, ठीक है। तो यहां तक 5 मीट्रिक मिलियन टन वार्षिक उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट है पीएम प्रमाण योजना, प्रणाम योजना। पीएम प्रणाम योजना पेपर में डायरेक्ट आएगा कि जो पीएम प्रणाम योजना है वो किससे संबंधित है, पीएम को प्रणाम करने से, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ये किससे संबंधित है, जो आपकी पृथ्वी माता है उसके पुनरुद्धार, सजगता, पोषण और सुधार के लिए, जो धरती है उसके सुधार के लिए है पीएम प्रणाम योजना, ठीक है। इसके अंदर क्या है भाई, जो रासायनिक उर्वरक है ना उनका तो सीमित उपयोग किया जाए, यानी हम जो ये यूरिया वगैरह डालते हैं खेतों में, इनका तो एक लिमिटेड उपयोग किया जाए, ज्यादा नहीं डाला जाना चाहिए। और जो आपके प्राकृतिक होते हैं ना, जैसे कि मान लो खाद वगैरह डालते हो, है ना, तो वो ज्यादा यूज की जानी चाहिए, इसके अंदर है ये, ठीक है। नेक्स्ट है गोबर्धन स्कीम। गोबर्धन स्कीम में क्या है भाई, अवशिष्ट से आमदनी से अंतर। अवशिष्ट से आमदनी यानी कि जो जैसे गोबर होता है, गोबर से गोबर गैस बनाई जाएगी, तो अवशिष्ट से आमदनी, इसके लिए क्या किया जाएगा, 500 संयंत्र खोले जाएंगे। कितने, 500 संयंत्र खोले जाएंगे। नेक्स्ट है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या है भाई, 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र बनाए जाएंगे। कितने, 10,000। कितने, 10,000। किसके लिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है मिष्टी योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट, मेरा तो ये मानना है क्वेश्चन पक्का आएगा। मिष्टी योजना के अंदर क्या है, जो आपके मैंग्रोव वन है, आप सभी जानते भी हैं, मैंग्रोव वन और जो पानी के अंदर जो वनस्पति होती है उनको बढ़ावा देने के लिए है मिष्टी योजना, ठीक है। मिष्टी मैंग्रोव, मिष्टी मैंग्रोव, याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट है अमृत धरोहर। अमृत धरोहर में क्या है, आर्द्र भूमि संरक्षण। आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड साइट, उनका संरक्षण 3 साल के लिए, तो ये है आपका अमृत धरोहर में। किसमें, अमृत धरोहर में। इसमें क्या है, अभी इंडिया के अंदर टोटल कितनी है, 75 वेटलैंड साइट है ना, कितनी है, 75 वेटलैंड साइट, और सबसे ज्यादा किसमें है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है प्राथमिकता 6, ये किसमें है भाई, युवा शक्ति को बढ़ावा देने के लिए। तो इसमें पहले नंबर पे क्या है, पीएम कौशल विकास योजना। इसके तहत आपके क्या होगा, 40 नहीं, एक सेकंड भाई, पीएम कौशल विकास योजना 4.0, क्या है ये, 4.0। इसके तहत क्या है, आपके 30 स्किल इंडियन इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे, जिसमें आपका ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और रोबोटिक्स, इनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है देखो अपना देश। देखो अपना देश में क्या है भाई, पहले क्या करते हैं, विदेशों में जाते हैं घूमने के लिए, है ना, वर्ल्ड टूर पे, लेकिन अब पीएम ने मतलब इन्होंने क्या बोला है
कि भी देखो अपना देश, यानी अगर किसी को घूमना है ना तो अपने ही देश में घूमो, अपने देश को देखो। नेक्स्ट है वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का मतलब क्या है, जो विलेज सीमावर्ती स्थानों पे है ना तो उनका विकास करना, तो वो है आपके वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम। सीमावर्ती यानी किसी देश की सीमा के पास है ना वो गांव, तो फिर उनका विकास करना आएगा इसके अंदर, ठीक है। याद कैसे करोगे, जैसे मान लो पाकिस्तान के टच में है कोई गांव, तो वहां पे मतलब युद्ध वगैरह होते रहते हैं ना, लड़ाई वगैरह, तो वो वाइब्रेट से याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिटी मॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूनिटी मॉल के अंदर क्या है भाई, जिस भी जगह का जो भी जीआई टैग है उन सभी जीआई टैग को इकट्ठा करके एक यूनिटी